कह रहा है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ टावर, है ना, एंड ट्रेवल्स 40 मीटर इन इट्स लास्ट 2 सेकंड। बात समझिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे इसमें, नहीं तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, ये इस तरीके से, ठीक। सो अगर आप इसमें डायग्राम बनाएंगे तो आप देख सकते हो, ये देखिए मान लीजिए एच हाइट की टावर है, कितनी एच हाइट की ये टावर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से आपने इसको ड्रॉप किया बॉडी को, ये नीचे गिरेगा इस तरीके से। मान लो नीचे गिरने में टोटल टाइम लगता है टी सेकेंड, यहां से ड्रॉप किया, ये ऐसे फ्री फॉल करेगा, ध्यान से चेक करना। चलो 1 2 3 स्टार्ट, देखो ये ऐसे फ्री फॉल करेगा, अरे भाई सीधा हो जा, रुक जाओ, ये ऐसे गिरेगा, ठीक। तो मान लो इसको, ये एच हाइट ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगता है, टी सेकेंड्स। मान लो भाई यहां से यहां गिरने में इसको टी सेकेंड्स लगते हैं, तो टी सेकेंड इसको टोटल टाइम लगता है यहां से यहां गिरने में। अब ध्यान से सुनो सवाल में क्या बोलता है आपसे, ठीक। आपसे सवाल में क्या बोलता है बच्चों, उसने आपको कहा अ बॉडी फ्रीली फॉल्स फ्रॉम अ टावर, है ना। अच्छा, जब भी फ्री फॉल करेगी तो यू बराबर कितना लोगे, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे आप, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0। ओके। और सुनिए, कह रहे हैं ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकंड, सुन लो ध्यान से, 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकंड, 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकंड। यहां से यहां अगर गिरता है तो वो टी सेकंड्स लेता है, कितने सेकंड्स लेता है टोटल, टी सेकंड। और लास्ट 2 सेकंड में क्या करता है वो, मान लो भाई, मान लो कि ये चलते चलते यहां आ गया, ए यहां आ गया। अब लास्ट 2 सेकंड में वो यहां से यहां गिरता है, अरे भाई मान लो यार, मान लो, ठीक। तो ये 40 मीटर चलता है बेटा लास्ट 2 सेकंड में, यानी कि समझो यहां से यहां गिरने में कितना समय लगाता है, 2 सेकंड। चेक कर लेना बेटा, यहां से यहां चलने में कितना समय लगाता है वो, 2 सेकंड, ठीक। ठीक, तो आपको क्या बोला उसने, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ, यानी कि एच की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, एच की वैल्यू बता दीजिए, ठीक। एच की वैल्यू उसको बता दीजिए। अब बच्चों एक बात बताओ, बहुत आराम से समझना जरा, बहुत आराम से एक बात बताओ भाई, बहुत ध्यान से एक बात बताओ, क्या कि यहां से यहां अगर एच है और लास्ट 2 सेकंड में अगर 40 चला, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, एच में से 40 माइनस करोगे, खुद सोचो भाई, ये यहां से यहां एच है और यहां से यहां 40 है, तो ये कितना बचा, एच माइनस 40 बचा, यस सर। और सुनो, और सुनो, और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, देखो एक बात बताओ, यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है, टी सेकेंड्स, ठीक। चेक कर लेना, यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है, टी सेकेंड, ठीक। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना बचेगा, इस टी में से क्या माइनस करोगे, 2। भाई टोटल टाइम टी है और लास्ट के 2 सेकेंड ये है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना बचेगा, टी माइनस 2। ठीक। अब आप फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैं पॉइंट के नाम रख दे रहा हूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये वाला इधर आके ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो सबसे पहले आप ए से सी तक के लिए फॉर्मूला लगाओ पूरा, यहां से गिरता है और सी पहुंच जाता है, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं मोशन की, स्टडी ऑफ द मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। बहुत ध्यान से चेक करना जरा, ए से सी के लिए, भाई यहां से गिरा और सी पे पहुंच गया, ठीक। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच। तो एस की जगह कितना रखोगे, एच इज इक्वल्स टू यू की जगह रखोगे 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, भाई रेस्ट से गिरा है ना। और इनटू में टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टी माना है, तो टी की जगह टी रखोगे और प्लस 1/2 एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है, 10, तो ए की जगह क्या रखोगे, 10। ओके। और इनटू में टी का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां गिरेगा तो टी का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब बच्चों ये 0 इंटू 2 खत्म हो जाएगा, 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहां से h इज इक्वल टू क्या आ गया, 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब आप
एक काम करिए बच्चों, यहां पर अब आप यहां से यहां तक की स्टडी कर लीजिए, यहां से यहां तक की, मतलब पॉइंट ए से बी तक की स्टडी करिए। सो अब हम क्या करेंगे, हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन किसके लिए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एस की जगह क्या रखोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, ए से गिरता है और बी तक अगर आता है, हालांकि बी के नीचे भी जाता है, लेकिन हम स्टडी ए से बी तक की कर रहे हैं, तो ए से बी तक के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, एच माइनस 40। ठीक, तो एस की जगह कितना रखोगे, एच माइनस 40 इज इक्वल्स टू यू कितना रखोगे, फिर से रेस्ट से गिर रहा है तो यू रखोगे 0, 0 इंटू, अब खास बात ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से, टाइम यहां से यहां तक कितना है, t माइनस 2 है, तो हम टाइम की जगह क्या रखेंगे, t माइनस 2। ठीक, हम टाइम की जगह क्या रखेंगे, t माइनस 2 रख देंगे, सही है ना। सो हमने क्या किया बच्चों, 0 इंटू, ये टाइम की जगह आप क्या रखोगे, t माइनस 2 और प्लस 1/2 एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और t का स्क्वायर है, t नहीं रख सकते हो भाई, टाइम कितना है यहां से यहां तक का, t माइनस 2 है। ठीक, तो टाइम कितना रखोगे आप, टाइम कितना रखोगे यहां, t माइनस 2 रखोगे, सही है, और t के ऊपर स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दोगे, यस सर। ठीक, अब सुनो, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ये h माइनस 40 हो गया, इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो यहां बचेगा 5, और ब्रैकेट में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है, ओके सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करो, आपको h का वैल्यू निकालना है ना, तो आपको h का वैल्यू निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे h का वैल्यू, देखिए जरा ध्यान से, अभी ये वाला डाउट हो जाए क्या नाम है ऋषि का, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, है ना, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इनका डाउट जरा खत्म कर दें। अब देखो जरा बच्चों, आपको इसके लिए पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, लंबा क्वेश्चन है, ठीक, लेंदी क्वेश्चन है भाई, लेंदी क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे बच्चों, ये वाला h का वैल्यू उठा के यहां रख दो, रख सकते हो, यस सर, तो h बराबर 5t स्क्वायर, तो h की जगह कितना रखोगे यहाँ, h की जगह रखोगे बेटा 5t स्क्वायर और माइनस 40, ठीक, इज इक्वल्स टू 5, और इन द ब्रैकेट t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, गौर से देखिएगा, अब इसको मैं लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, इसको मैं लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, देखो इक्वेशन क्या आई बेटा आपके पास, 5t स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5 इन द ब्रैकेट t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां से 5 कॉमन ले लोगे और आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8 और इज इक्वल्स टू में 5 और इन द ब्रैकेट टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाले 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि ये वाले 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 5 से 5 कैंसिल, और इसके बाद क्या हो गया आपके पास, टी स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहां बचा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लो, अब इसको एक्सपैंड कर दो, तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2 इंटू टी 2t इंटू 240, है ना, माइनस 40। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सबको समझ में आएगा नहीं, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, परेशान ना हो, इस बच्चे ने पूछा है तो मैं उसको बता रहा हूँ सवाल, ठीक, जिसने मोशन बिल्कुल नहीं पढ़ा, खासकर मेरे से नहीं पढ़ा, उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो ज्यादा दिल पे मत लेना आप, ठीक, पता लगा कुछ लोग डर जाए इसको देख के कि चल क्या रहा है। बच्चों ध्यान दो, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, जिसका भी डाउट है ध्यान दो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा, क्यों सर, क्योंकि ये इधर टी स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा, ठीक। इसके बाद यहां बचा माइनस 8, इसको लेके इधर आओगे तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 40। अब ध्यान दो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 40। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाले माइनस से माइनस कट जाएगा, सो यहां से क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 40, तो 40 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ गया, सो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये 4 जाके डिवाइड करेगा, तो 3 सेकंड t का वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब h बराबर कितना था, जाके चेक कर लीजिए, h बराबर कितना था 5t स्क्वायर, ठीक, सो h की जगह आपने रखा 5t स्क्वायर और t का वैल्यू यहां लगा दो, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, सो यहां से h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9,
और h इज इक्वल टू 5 9 होता है 45। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 45 मीटर्स। जिसका भी डाउट है आप अपना डाउट बच्चों चेक कर सकते हो।